हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर मेरे जो भी साथी पंच सरपंच चुनाव का इंतजार कर रहे थे, आज उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। पंचायत चुनावों को लेकर के चुनाव आयोग ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और चुनाव आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि आप राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनावों की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दें। और राजस्थान के अंदर दोस्तों पंच सरपंच चुनावों को लेकर के शैक्षणिक योग्यता को लेकर दो बच्चों को लेकर के जो नया नियम था वो नया नियम है वो बदल चुका है। और राजस्थान के अंदर शैक्षणिक योग्यता और दो बच्चों को लेकर के नया नियम है वो जारी हो चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनावों को लेकर के जो शेड्यूल जारी किया गया है वो कब से कब तक रहने वाला है और राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव है वो कब तक होने वाले हैं और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने क्या डेट जारी की है और राजस्थान के जितने भी दोस्तों जिला कलेक्टर्स हैं उन सभी को क्या निर्देश दिए हैं और साथ ही राजस्थान के पंच सरपंच पद के जो शैक्षणिक योग्यता और दो बच्चों को लेकर के नए नियम में बदलाव किया गया है वो कौन से नए नियम है, क्या बदलाव किया गया है, राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव 2025 के लिए क्या नए नियम रहने वाले हैं, इसको लेकर के कंप्लीट अपडेट आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो जो भी मेरे साथी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के ऊपर हाई पॉइंट जरूर दें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पंच सरपंच चुनावों के इंतजार करने वाले मेरे दोस्तों तक पहुंच सके और उनको बिल्कुल सही अपडेट मिल सके। दोस्तों, अगर आप पंच सरपंच पद के लिए आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर आप अगर उम्मीदवार हैं और पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी मेरे साथी वीडियो को देख रहे हैं कहीं भी आप स्किप मत करना। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर क्या अपडेट है। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों देखिए कि उप समिति मुख्यमंत्री ने दी रिपोर्ट, ओबीसी आरक्षण को लेकर के 3 माह में है वो राय मिलेगी और पंचायत निकाय चुनाव पुनर्गठन को सीएम की मंजूरी है वो मिल चुकी है और सभी चुनाव एक साथ कराने की है वो तैयारियां हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों शेड्यूल जारी हो चुका है, चुनाव जल्द होंगे। प्रदेश के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कोर्ट के दिशा निर्देशों के व्यवहारिक नहीं है, हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव आयोग है वो चुनाव करवाएगा और राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर के शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत व निकाय चुनावों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के लिए परिसीमन पुनर्गठन को लेकर के गठित मंत्रियों की जो उप समिति की रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को दोस्तों शुक्रवार को स्वीकार उन्होंने कर ली है और कमेटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने पंचायत में पुराने परिसीमन के आधार पर और मतदाता सूची को तैयार करने के हैं वो कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं और इधर उप समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद राज्य सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए तहत पंचायत और निकाय चुनाव के एक साथ कराए जाएंगे। दूसरी ओर सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है जिसमें जल्द चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार को एक यह भी इंतजार है और बड़े क्या है दोस्तों कि अक्टूबर नवंबर में 3800 पंचायतों और बड़े नगर निकाय जो निगम हैं उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और दूसरी ओर निकाय व पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण का निदान करने वाले जो राजस्थान ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधि आयोग का जो कार्यकाल राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया और राज्य आयोग का कहना है कि निर्वाचन आयोग को दिसंबर तक रिपोर्ट है वो दी जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ दोस्तों चुनाव आयोग ने अपना जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जो संकेत है वो दे दिए हैं, संकेत दिए हैं कि नवंबर और तक है वो चुनाव है वो संभव है। देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज में पुरानी सीमन के आधार पर ही मतदान सूची तैयार करने के आदेश हैं वो दे दिए हैं। माना जा रहा है कि दोस्तों क्या आयोग पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही पुराने जिलों के आधार पर ही जो चुनाव है वो कराना चाहता है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जिन शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है उनको भंग करके चुनाव नहीं करवाए जा सकते। आयोग ने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार के मंत्रियों तक का तर्क मानने से साफ इनकार कर दिया है। चुनाव दोस्तों क्या है कराने की सरकार की जो याचिका पर हाईकोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई होगी। मतलब एक तरफ चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर हफ्ते भर के अंदर 7 या 10 दिनों के अंदर पंचायत चुनाव को जो तारीखों का ऐलान है वो कर देंगे और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है और इसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 25 अगस्त को है वो सुनवाई है। लेकिन फिर भी यहाँ दोस्तों तैयारी के जो कलेक्टरों को निर्देश है वो राजस्थान चुनाव आयोग ने दे दी है और आयोग ने कलेक्टर को वोटर लिस्ट से लेकर के चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा है वो कर सकता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर में दोस्तों क्या चुनाव है वो संभव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने
साफ संकेत दिए हैं कि वह हाई कोर्ट के आदेशों के तहत है वो पालना करेगा और राजस्थान के अंदर हफ्ते भर के अंदर पंचायत चुनाव की तारीख को ऐलान करके अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर तक चुनाव है कंप्लीट है वो करवा देगा। इसके बाद देखिए कि निकाय चुनाव के लिए 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशित होगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने वो शेड्यूल जारी कर दिया है। निकाय चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 सितंबर को प्रकाशित होगी। 8 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का पेश किया जा सकेगा। 16 अक्टूबर तक दावों का निस्तारण और आपत्तियों का जो है निपटारा किया जाएगा और 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान के अंदर पंचायत और निकाय चुनाव है वो करवाए जाएंगे। अब जिला परिषद और पंचायत समितियों में चुनाव की घोषणा बाद में होगी। दोस्तों मेरे पास एक साथी का कमेंट आया था कि जिला परिषदों का जो कार्यकाल है वो अभी तक 4 वर्ष का ही हुआ है। तो आप सभी को बता दूं कि जिला परिषद और पंचायत समिति को जो कार्यकाल या चुनाव की घोषणा है वो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बाद की जाएगी। देखिए पंचायत और समिति, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में होंगी। 21 जिला परिषद और 222 पंचायत समितियों के सदस्य और प्रधान जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में खत्म होगा, इसलिए उनकी घोषणा बाद में होगी। 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त 2026 में खत्म होगा और 4 जिला परिषद और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में खत्म होगा। यानी आपके दिसंबर 2026 तक ही जिला परिषद और पंचायत चुनाव के जो ऐलान है, जो दोस्तों क्या है, दिसंबर 2026 तक की आपके जो जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। लेकिन जो आपके क्या है नवंबर के अंदर आपके जो पंचायत चुनाव और जो क्या है नगर निगम के चुनाव है, उनके चुनाव है वो दोस्तों पंचायत चुनाव आयोग है वो करवा देगा। अब उसके बाद देखते हैं कि आपके राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव लड़ने के लिए जो क्या है आपकी कौन कौन सी आवश्यक योग्यता रहने वाली है। चुनाव लड़ने या वोट देने वाले के लिए जो दोस्तों क्या बातें इसे जानना जरूरी है वो आज की इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों सरपंच पद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। देखिए दोस्तों पूर्व के अंदर जो वसुंधरा सरकार थी उन्होंने राजस्थान के 15 पंच सरपंच चुनावों की जो योग्यता है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं पास की थी। उसके बाद गहलोत सरकार ने इस शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब फिर से बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में है और ये बीजेपी सरकार है दोस्तों वो शैक्षणिक योग्यता तय कर सकती है और ये भी सरपंच पद के लिए कम से कम 8वीं पास है वो शैक्षणिक योग्यता तय होगी। अगर 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की गई तो 10वीं या 12वीं पास है वो शैक्षणिक योग्यता है वो तय की जाएगी। दोस्तों राजस्थान सरकार की जो वर्तमान सरकार है उनका मानना है और वसुंधरा सरकार का भी ये मानना था कि अगर शैक्षणिक योग्यता है अगर वो तय की जाएगी तो आने वाले समय में लोकसभा के अंदर भी जो दोस्तों सांसद पहुंचेंगे, राज्यसभा के अंदर जो भी सांसद पहुंचेंगे और विधानसभा के अंदर जो पहुंचेंगे वो कम से कम पढ़े लिखे जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि दोस्तों राजनीति की पहली सीढ़ी सरपंच पद से शुरू होती है और यही धीरे धीरे विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर धीरे धीरे अपना जो दोस्तों क्या है जो पहुंच है वो जमाते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। तो बीजेपी सरकार का ये मानना है कि कम से कम 8वीं पास से वो शैक्षणिक योग्यता तय इस बार की जा सकती है, क्योंकि पूर्व के अंदर वसुंधरा सरकार ने इसको तय किया था। और दोस्तों लगभग जनता की भी यही मांग है कि कम से कम 12वीं पास का जो पढ़ा लिखा युवा है वो कम से कम सरपंच बनना चाहिए। और पिछले वीडियो पे इतने सारे कमेंट आए कि कम से कम 12वीं पास की जो योग्यता है वो तय होनी चाहिए और वो कमेंट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो शैक्षणिक योग्यता को लेकर के जो नया नियम है वो तय किया जा सकता है, लेकिन अभी शैक्षणिक योग्यता लेकर के कोई भी बाध्यता है वो नहीं है। अगर आपकी दोस्तों जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 जी दोस्तों 1 जनवरी 2025 तक आपकी 18 वर्ष की आयु है वो कंप्लीट हो चुकी है तो आप नया मतदान जुड़वा करके अपना जो वोट है वो दे सकते हैं और मतदान सूची में अपना नाम है वो जुड़वा सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों जो 2 बच्चों को लेकर के नियम था उसके अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव है। 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मी 2 संतान से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बच्चों का जन्म 27 नवंबर 1995 से पहले हुआ है और अगर आपकी 4 संतान है, 5 संतान है, 6 संतान है, फिर भी आप चुनाव है वो लड़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 27 नवंबर 1995 के बाद हुआ है तो आप पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ सकते और आपके बच्चे अगर 2 से ज़्यादा है तो आप पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ सकते। उसके बाद चुनावी खर्च की सीमा की बात करें तो चुनावी खर्च की सीमा है वो बढ़ाई गई है। अब 50,000 रुपये तक पंचायत के अंदर जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है वो 50,000 रुपये तक अपने चुनाव की खर्च है वो कर सकता है। वर्ष 2014 में ये सीमा दोस्तों 2020 थी, लेकिन अब वर्तमान के अंदर ये 50,000 है। और अब जब भी चुनाव आयोग अपना शेड्यूल जारी करेगा उस वक्त अगर चुनाव आयोग अपनी नियमावली जारी करता है तो इस 50,000 की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण व पद स्थान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार आचार संहिता के दौरान कोई भी नई योजना का विकास है वो कार्य शुरू नहीं कर सकता। और ईवीएम के कारण दोस्तों
जैसे ही अभी तक ये फैसला नहीं किया गया है कि इस बार जो आपके पंचायत चुनाव है वो ईवीएम से करवाए जाएंगे या बैलेट पेपर से। पिछली बार आपके चुनाव ईवीएम से हुए थे, तो इस बार भी जो आपके चुनाव है वो ईवीएम से होंगे। तो ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं, जो आपका मतदान जो क्या है तक जो भी सीमा है या 7 दिन का जो आपका मतदान नामांकन भरने का जो समय है वो 7 दिन तक रहेगा। और इसके बाद जो आपकी योग्यता है 21 वर्ष की आपकी आयु है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जिस दिन आप अपना नामांकन फॉर्म भरने जाओगे उस दिन तक आपकी अगर 21 वर्ष की आयु कंप्लीट है तो ही आपका जो नामांकन फॉर्म क्लियर किया जा सकता है। अगर आपकी 21 वर्ष की आयु दोस्तों कंप्लीट नहीं होगी तो जो आपका नामांकन फॉर्म है वो रद्द भी किया जा सकता है। बाकी दोस्तों राजस्थान के पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी मेरे साथी पहली बार हमारी वीडियो पर जुड़े हुए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के ऊपर हाई पॉइंट जरूर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव का इंतजार करने वाले साथियों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने आने वाले एक चुनावों के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।